पार्ट सेकंड में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो तूफान आ गया होता है, जिसे देख के वहाँ का जो उनका इंचार्ज होता है वो कहता है कि जल्दी ले जाओ वहाँ पे सभी सामान को वहाँ पे उस रोक के पीछे छुपा दो जाके, ताकि वो उड़े ना। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसे वहाँ पे रस्सियों से उन्हें बांधने लगते हैं और वहाँ पे उन्हें कीलों से नीचे ठोकने लगते हैं, और वो वहाँ पे तूफान उनकी तरफ बढ़ जाता है, जिससे वो सारे के सारे सामान बहुत ज़्यादा वो ख़राब होने लगते हैं और उड़ने लगते हैं, जिसपे वहाँ पे वो सभी लोग वहाँ पे उन सामान को पकड़ के बैठे हुए होते हैं और उनके उसमें ही छुप भी रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे पत्थर और बहुत सारे सामान और हवा उड़ते हुए आ रहे होते हैं और उन सभी को टकरा रहे होते हैं, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लकड़ी आती है और उससे वो वहाँ का वो जो इंचार्ज होता है वो वहाँ पे उड़ जाता है। तो फिर शाओयान वहाँ पे उसे उड़ के बचाने के लिए चला जाता है उसकी तरफ, और हम देखते हैं जब वो उसे बचा लेता है वहाँ पे, तो वो उसे वहाँ पे बचा के उसे जगह नहीं मिलती कहाँ पे है, और वो तभी एक पहाड़ के पीछे होता है, वहाँ पे एक पत्थर के पीछे ले जाकर उसे वहाँ पे बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है वहाँ पे। और वो कह रहा होता है कि यार यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम ये अचानक कहाँ से आ गया। और तभी वहाँ पे वो बैठ के देखता है कि वहाँ पे एक जो आत्मा होती है वो बच के भाग रही होती है, और वो कह रहा होता है मन में कि ये तो बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह ही है। और वो वहाँ पे बच के भाग रही होती है कि टीचर की तरह ये सोल यहाँ पे कर क्या रही है, और वो सिर्फ एक 2 लिंग लेवल की सोल है, तो बच के किससे भाग रही है। और हम तभी वहाँ पे देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ वहाँ पे हमले हो रहे होते हैं सोल के ऊपर। वो कह रहा होता है कि तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। और हम तभी वहाँ पे देखते हैं कि जब वो सोल होती है वहाँ पे उस पूरे के पूरे तूफान में से एक आदमी बाहर आ रहा होता है, और हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक पत्थर भी बंधा हुआ होता है और उस पत्थर को खींचते हुए अपने साथ लेके आ रहा होता है। और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डरावने रूप में होता है और उसका रूप ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और उसकी आंखों में से भी पावर निकल रही होती है उसके सारे शरीर में से। और वो उसे वहाँ पे कह रहा होता है कि तेरी और मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे क्यों आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो अपनी वही होती है उसके पास रोप, उसे वापस अपने पास ले लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे लेके, जिसपे वो वहाँ पे थोड़ा सा डर जाता है। और वो देखता है कि मेरे पास और कुछ मौका नहीं है, तो तभी वो वहाँ पे हवा में उड़ता है और वहाँ पे जाके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसपे वो आसानी से उसके सारे अटैक को ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि वो उसी तरीके से उस पर और भी बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा होता है, जिसपे वो बड़ी आसानी से उसके सारे अटैकों को ख़त्म कर रहा होता है और बहुत चट्टान भेजता है वो उसके पास एक बहुत बड़ी, वो उस चट्टान को भी ख़त्म कर देता है। और फिर वहाँ पे अपने उससे उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसपे वो वहाँ पे और भी उस पर अटैक करता है और वो उसके अटैकों को सारों को बड़ी ही आसानी से ख़त्म कर रहा होता है और वहाँ पे उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और दोनों की लड़ाई हो रही होती है। लेकिन वो वहाँ पे भाग रहा होता है उससे बच के वो, और वो उसके वहाँ पे ऊपर अटैक भी कर रहा होता है, जिसपे वहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जब वो उस पर अटैक कर रहा होता है उसी दौरान वो उसके ऊपर एक पकड़ लेता है और उसके आर पार उसे निकाल देता है। और वो वहाँ पे उठने की भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है और वो तभी उसे चारों तरफ से उसे वहाँ पे बांध देता है अपने उस जाल के अंदर, और वहाँ पे उसके हर तरफ उसके शरीर में हर जगह वो उन्हीं कांटों को गाड़ देता है। और उसके बाद वहाँ पे आ रहा होता है और उसके हंस रहा होता है उसकी तरफ आता हुआ, और वो वहाँ पे आकर उसे कहता है कि तू, इसे तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन तू अब एक स्पिरिट बॉडी है, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। और वो वहाँ पे और मेरी स्ट्रेंथ बनना होगा, जिस पे वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी जो सारी की सारी सोल बॉडी होती है, सारी स्ट्रेंथ होती है, उसे सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पे वो एकदम ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जिस पे सब कुछ वहाँ पे शाओयान देख रहा होता है कि उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, और फिर तभी वो ये सब कुछ करके वहाँ से जाने लगता है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो तभी वहाँ पर नोटिस करता है शाओयान को, तभी वो वहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसे वहाँ पे ये सब देख के शाओयान थोड़ा सा डर जाता है और वहाँ पे वो जो अपने डरने की वजह से अपनी तलवार भी बाहर निकाल लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो वहाँ पे रुक जाता है उसकी तरफ बढ़ता बढ़ता ही। और तभी हम देखते हैं कि वो भी थोड़ा डर रहा होता है और हम तभी देखते हैं कि वो कहता है कि वो तो ये दोनों तो सिर्फ इंसान ही है, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई और सोल है। और तभी वो वहाँ से, और हम देखते हैं कि तभी वो वहाँ पे जो शाओयान होता है वो तभी वहाँ पे आगे आगे देखता है और आगे कूद जाता है और देखता है कि यहाँ से तो वो चला गया है। और तभी वो आसपास देखता है, लेकिन तभी कहता है कि टीचर यहाँ पे क्या हुआ, कौन था ये। जिस पे वहाँ पे वो तभी देखता है कि वो जो वहाँ पे बिजनेसमैन था वो वहाँ पे होश में आने लगता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो वापस से वहाँ पे अपने उसमें जो सारा सामान होता है वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे बेहोश होता है जो उसका बिजनेसमैन होता है, जिस पे वो कह रहा होता है कि ये लड़का, मुझे लगता है कि ये आदमी तो ब्लैक सील सिटी तक का ही सोने वाला है। तो पूछता है कि टीचर आखिर ये सब कुछ था क्या कल, यहाँ पे वो सब कुछ हुआ, पर टीचर ने मेरा कोई भी जवाब नहीं दिया। और वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और वो तभी वहाँ पे वो कहते हैं कि टीचर आप बोलने लगे। और तभी वहाँ पे वो पूछता है कि सर वो आखिर कौन थे। तभी उसका टीचर बाहर आ जाता है। और फिर जब वो उसका टीचर बाहर आ जाता है हम देखते हैं कि उसके टीचर वहाँ पे आके कहता है कि लिटिल स्टूडेंट, तुझे नहीं पता, मैं सोच रहा था कि जब भी तू आगे जाके कुछ ज़्यादा पावरफुल हो जाए मैं तभी तुझे ये बात बताऊँ जाके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ अब हो भी जाएगा। और वो कहता है कि मुझे अब भी नहीं लगता, मुझे तुझे ये बचाना चाहिए। और वो कह रहा होता है कि लेकिन अगर मैं तुझे ये बताऊँ तो मेरे पीछे और बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स है, यूनजालोंग वो तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। और वो बता अब भी तो ये बात जानना चाहता है
है, जिस पे वो बात सुन के हैरान सा भी हो रहा होता है। और तभी वो वहाँ पे उनके वो सब कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। तभी वो कहते हैं कि टीचर आप बताइए, मैं यहाँ पे जानने के लिए ज़रूर तत्पर हूँ और मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ कि वो फोर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका एक यहाँ पे शिष्य तो हूँ। जिस पे वो कहता है कि हो मुझे यकीन था, तो ऐसे ही कुछ कहेगा। तो कहता है कि ठीक है। और जो वहाँ पे उसका टीचर है वो हंसता है और वो कह रहा होता है कि मुझे यकीन है, मैं किसी गलत आदमी के पास नहीं हूँ। और वो कह रहा होता है टीचर मुझे आपने बताया था कि आपका नाम याओ चैन है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तो सुन मेरी बात, यहाँ पे तुझे पता है इस पूरे कंटिनेंट पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा वियर्ड फोर्सेस बना रखी है और उनमें से एक है सोल होल, जो यहाँ पे मेरे जैसी कुछ पावरफुल जो मिस्टीरियस पावरफुल चीज़ है वो है, वो एक सोल होल। और वो यहाँ पे जो भी कुछ लोगों की सोल बची हुई होती है उन्हें मारते हैं, जिस तरीके से मेरी सोल है वो मेरे जैसे लोगों को मारते हैं। और उनको पता भी नहीं कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं वहाँ पर किस्मत से बच भी गया उनसे और वहाँ से उनसे बच के निकल आया। और वो कह रहा होता है और तभी मैं यहाँ पे इस अंगूठी में भी आ पाया और वो तेरे मोम के पास थी और अब तक का मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। और वो बता रहा होता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में वापस से लाइफ में आना चाहता था, लेकिन अगर उन लोगों ने मुझे एक बार ढूंढ लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे मार डालेंगे जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे उसे मारा। जिस पे वो कहता है कि टीचर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बॉडी को ज़रूर वापस लेके आऊँगा। जिस पे वो कहता है कि लड़के मैं बस यही सब कुछ तेरे से कह सकता हूँ और मैं यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर अपने यहाँ पे किसी के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कि तेरे सामने आया तो वो लोग पहचान जाएंगे, जिससे तू भी खतरे में होगा। जिस पे वो कहता है कि मुझे पावर, सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए। और हम तभी वहाँ पे देखते हैं कि तभी वो लोग वहाँ पे ब्लैक सिटी में पहुँच जाते हैं। तभी वो वहाँ से नीचे उतरता है और तभी जब वो नीचे उतरता है तो वहाँ पे कुछ सिटी के देखता है कि यहाँ पे वो ब्लैक सील सिटी में पहुँच गया है। और तभी देखता है कि वो साइड में कुछ लोग आ रहे होते हैं और वहाँ पे आसपास में जो लोग होते हैं उन्हें हटाते हुए आ रहे होते हैं कि चलो चलो दूर रहो दूर रहो। और वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो बिजनेसमैन भी उठ के वहाँ से नीचे आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं कितनी देर सो गया। और वहाँ पे आके उसे कहता है कि लड़के पहुँच गए हम यहाँ पे ब्लैक मार्केट। तो वहाँ से बिना कुछ कहीं आगे चलने लगता है, तो अपना सामान सिटी में अंदर पहुँचाने लगता है और यहीं पे यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक